अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि जो है वो गीता को दूर होके भी पर उसे बहुत अच्छे से सुला देती है और फिर खुद भी सो जाती है। अगले दिन जब भूमि की आँख खुलती है तो वो देखती है कि ओ शिट मुझे तो लेट हो रहा है, मैंने तो भी खुशी को भी जगाना था। ऐसे बोल के भाग के खुशी के रूम में जाती है, पर वहाँ जाके देखती है खुशी ऑलरेडी रेडी हुई हुई है। ये देख के वो खुश हो जाती है और कहती है कि अरे मुझे लगा आज मैंने आपको लेट कर दिया, आपको जगाने जो नहीं आई। जिस पे खुशी होती है, अरे मम्मा रिलैक्स, मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, मुझे पता है मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम से खुद ही जग गया। और देखो मैं तो रेडी भी हो गई। तो भूमि खुशी को चिक्स पे किस करती है कि मेरी क्यूट सी बेबी हो आप तो, चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगूँ। जिस पे कुछ बोलती मम्मा मम्मा मम्मा, नो डाउट आप बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हो, पर प्लीज़ आज मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और मैंने ना अनन्या को बोला आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट बोल आ रही है। जिस पे भूमि बोलती तो साफ साफ बोलो ना मेरे हाथ का बना हुआ खाना आपको अच्छा नहीं लगता है। खुशी बोलती नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस उससे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि मम्मा मम्मा के हाथ का खाना मिस करी हो, तो उसने बोला कि वो आज खुद मेरे लिए खाना बना के आएगी। तो भूमि बोलती क्या वो खुद उसे बनाना भी आता है ढंग से, देखो मैं कह रही हूँ मेरे हाथ का बना हुआ खा लो, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। जिस पे खुशी हंस रही थी, आई नो मम्मा अच्छा होगा, पर अब मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती ना। मैंने उसे बोल दिया ठीक है, अब क्या करे, तो उससे मेरी अपसेट हो जाएगी। तो भूमि मुस्कुराते हुए थी अच्छा सुनो, अगर अच्छा नहीं भी बनाओ तो उसे बोलना कि अच्छा बनाए, वरना वो सच में अपसेट हो जाएगी। जिस पे खुशी बोलती हाँ मम्मा मुझे पता है, डोंट वरी। अच्छा अब मैं जल्दी से बैग लेके आती हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। भूमि बोलती ठीक है। तो भूमि अपने रूम में जाती है, वो जल्दी से रेडी हो जाती है। रेडी होके वो फिर कहती है कि चलो खुशी बेटा मैं रेडी हो गई। इतने में ही खुशी भाग के नीचे आती है और फिर ये दोनों साथ में जो है वो पापा के रूम में जाते हैं, यानी भूमि के पापा के रूम में। वहाँ पे उनसे कुछ बात करनी थी, तो वो बात करने के बाद भूमि उनका आशीर्वाद लेती है और फिर कहती है कि पापा आज तो मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों बेटा ऐसा भी क्या करने जा रही हो तुम। भूमि कहती पापा वो तो सरप्राइज़ है, वापसी पे बताऊंगी। और ऐसे ही बोल के खुशी को लेके वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते खुशी तंग करती है, मम्मा बताओ ना क्या सरप्राइज़ था। तो जिस पे भूमि बोलती अरे बेटा सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होते हैं ना, सरप्राइज़ थोड़ी किसी को बताया जाता है, अब चुप करके बैठो ठीक है। तो खुशी बोलती है हाँ मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी, आप मुझसे चीज़ें छुपाने लगे, ऐसे नहीं होता, आपने बोला था ना कि हम दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं होगा। भूमवती हाँ बेटा सीक्रेट थोड़ी है, सरप्राइज़ है ना, अरे आप मेरा सरप्राइज़ क्यों ख़राब कर रहे हो, चुप करके बैठो ना। तो खुशी फिर चुप हो जाती है और कहती है कि लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि वापसी पे मुझे बताओगे। भूमवती हाँ बाबा बताऊँगी, अब जाओ। या फिर भूमि ऐसे ही गाड़ी रोकती है। खुशी मुस्कुराते हुए गाड़ी से नीचे उतरती है और भूमि को बाय करते हुए स्कूल के अंदर आ जाती है। वो जैसे स्कूल के अंदर आती है, सामने अनन्या जो है वो उसका वेट कर रही थी। खुशी उसे देख के तुरंत हक करती हुई थी मेरे लिए खाना लाई हो ना, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अनन्या बोलती हाँ हाँ लाई हूँ, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। और ये लोग क्लासरूम में नहीं जाते, ये लोग कैफेटेरिया में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ अनन्या अपने बैग से जो है वो बॉक्स से निकालती है जिसमें उसने टिफ़िन मतलब उसका ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। वो उस टिफ़िन को खोलती है और फिर अपना टिफ़िन जो है वो खुशी की तरफ कर देती है। खुशी गहरी सांस लेती है और जल्दी से खोल के खाने लग जाती है। वो जैसे ही पहला बाइट लेती है ना, तो वो एकदम से चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। इतने में नन्हे बती कि क्या हुआ भूमि, अच्छा नहीं बनाना, मुझे पता ही था अच्छा नहीं होगा, तुम एक काम करो तुम मत खाओ, मैं कैफेटेरिया से तुम्हारे लिए कुछ ले देती हूँ, तुम ये वापस मुझे दे दो। खुशी होती अरे पागल हो क्या, इतना यम्मी, मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने बनाया है, ये सच में तुमने बनाया है ना। अनन्या बोलती हाँ मैंने बनाया है। बुम तो ना खुशी होती अरे ये तो भूमि मम्मा से भी ज़्यादा अच्छा बना है, मुझे पता नहीं था मेरी बेस्ट इतना टेस्टी खाना बना लेती हो, ओह माय गॉड। अनन्या तुमने तो कमाल कर दिया, अब हटो मुझे चुपचाप से खाने दो। और ऐसे ही बोल के जल्दी से खुशी खाने लगती है। अनन्या उसे देखती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है कि चलो उसकी मेहनत रंग आई। खुशी को उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद तो आया। देखते ही देखते खुशी सारा का सारा खाना खा जाती है। अनन्या बोलती अरे थोड़ा सा मुझे भी टेस्ट करा दो ना यार, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया था। जिस पे खुशी बोलती हाँ तो घर जाके खुद बना के खा लेना। अनन्या बोलती पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है, बाय गॉड मैं अपने लिए कभी इतनी मेहनत नहीं कर सकती है, तो बस आपके लिए कर दी। तो ये सुन के खुशी मुस्कुराती है और फिर एक बाइट जो है वो अनन्या के मुंह में डालती होगी थी, आप टेस्ट करो और बताओ कितना यमी है ना। तो अनन्या खाती थी ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सच में इतना टेस्टी खाना बनाती हूँ, वाह अनन्या वाह, तो ग्रेट है। तो अनन्या ऐसी खुद ये तारीफ करने लगती है। खुशी हंसते हुए थी ज़्यादा मत बनो, अब चलो हैंड वॉश करके आते हैं। और फिर ये लोग टिफ़िन को वापस बैग में डालते हैं और दोनों ही साथ में
वॉशरूम की तरफ चल जाते हैं, जहाँ अनन्या फ्रेश होती है और वहाँ पे खुशी भी हैंड वगैरह वॉश करती है और ख़ुद को मैं आईने में देखने लगती हूँ और सामने से ना थोड़ी सी बाल निकालती है, जिसे हम लिट कहते हैं, वो निकालती है। तो अनन्या उसे देखते हुए कहती है, बाल क्यों निकाल रही हो, किसे दिखाने हैं? तो इस पे वो कहती, क्या मतलब, मैंने किसे दिखाने हैं, बस ऐसे ही देख रही हूँ, क्योंकि थोड़े से बाल आगे रखूँगी तो अच्छा लगेगा ना। तो अनन्या उसके करीब आती है और उसके बालों को ऐसे साइड करती है, पीछे की तरफ करते हुए कहती, नहीं ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सामने बाहर रखोगी तो सब आपको देखेंगे और मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा। खुशी बोलती, क्यों, अगर कोई मुझे देखेगा तो आपको क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अनन्या बोलती, मेरी बेस्ट है ना, तो आपको सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, चुपचाप से चलो, टाइम हो गया है क्लास का। और वे दोनों जो है वो क्लास में आ जाते हैं। यहाँ फिर से पढ़ाई चालू हो जाती है, तो दोनों पढ़ाई करने लगते हैं और वहाँ भूमि वो जल्दी से जो है हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो वहाँ जाके सारा की मम्मा से मिलती है, सारा से मिलती है और सारा की मम्मा को संभालती है, उन्हें समझाती है कि आंटी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे भूमि जो है वो किसी को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर आ जाता है, जो बहुत ही जाना माना डॉक्टर था, बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर था। उसके बारे में सारा की मम्मा ने भी सुना था, पर फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उससे इलाज नहीं करवा रही थी। अब जैसे ही वो डॉक्टर आते हैं तो सारा की मम्मा खड़ी हो जाती है, कहती ये यहाँ पे कैसे? तो कहती, आंटी ने मैंने बुलाया, अब से सारा का ट्रीटमेंट यही करेंगे और डोंट वरी, सारा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सारा की मम्मा तो बहुत खुश हो जाती है, वो भूमि को ढेर सारा आशीर्वाद देती है, कहती, बेटा मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूँ, तुमने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी नहीं, मेरी भी ज़िंदगी बचा ली है। जिस पे भूमि बोलती, आंटी अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। और फिर यहाँ भूमि जो है काफ़ी देर तक आंटी के पास बैठी रहती है। इतने में ही उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है और वो कहती, अरे यार शिट, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी असिस्टेंट भी नहीं है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो फिर भूमि बोलती है, आंटी ऑफिस में कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और सारा का भी। ऐसे बोल के भूमि जो है वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो जब ऑफिस की तरफ जा रही थी ना, तो तभी सारा की वो फ्रेंड वहाँ आ जाती है। वो भूमि को देखती है और भूमि की गाड़ी में बैठने वाली थी, इतने में वो कहती, भूमि ठहरो। भूमि रुक जाती है और पीछे देखती हो, कहती, क्या हुआ, क्या मुझसे बात कर रही हो? तो बोलती, भूमि आपका ही नाम है ना, तो आपसे ही बात करूँगी। भूमि बोलती है, हाँ वो तो ठीक है, पर तुम तो मुझे जानती नहीं, तो मुझसे क्या बात करनी है? तो वो कहती है कि मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि सारा से दूर रहो। भूमवती, व्हाट, मैं, क्या मतलब तुम्हारा? मैं तो बस हेल्प कर रही थी आंटी की। तो वो कहती, सारा को या उनकी मम्मा को तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं खुद सारा को और उसकी मम्मा को क्या रख लूँगी। और प्लीज़ आज के बाद यहाँ कभी मत आना। भूमवती, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली? हाँ, और मैं यहाँ सिर्फ आंटी की वजह से आती हूँ, समझी? और ऐसे बोल के भूमि गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चला के ऑफिस में आ जाती है। भूमि को समझ नहीं आता कि सारा की फ्रेंड ने उससे इतना रूड बात क्यों की। खैर भूमि के पास अब टाइम भी नहीं था उन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। वो जैसे ही ऑफिस में आती है, इतनी सारी फाइल्स देख के तो भाई उसका दिमाग ही घूम जाता है। वो तुरंत अपने कैबिन में पूरी तरह घूमने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि भाई कौन सी फाइल से स्टार्ट करूँ, इतनी सारी फाइल्स जो थी। वो मैं गहरी सांस ली थी और कहती हूँ वो टहलने से कुछ नहीं होगा, काम स्टार्ट करूँगी तो काम एंड होगा, मुझे जल्दी से काम एंड करना है, फिर खुशी को भी तो पिक करने जाना है। ऐसे ही बोल के भूमि जो है वो काम करने लगती है। काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए बेचारे के सर में दर्द हो जाता है और उसने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वहाँ दूसरी तरफ गीता जो है वो अपनी मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट में हेल्प कर रही थी। जब अपनी मम्मा के साथ लकड़ी पे खाना बना रही थी तो उसका हाथ जल जाता है। जैसे इसका हाथ चलता है तो उसकी मम्मा उसे डांट लगाती है और पट्टी करने लगती है, क्रीम लगाने लगती है। इतने में ही गीता को भूमि की याद सताती है और उसे याद आता है जब वो कुकिंग किया करती थी स्टार्टिंग में और ज़रा से भी उसे चोट लग जाती थी तो भूमि कितनी तड़प उठती थी, उसे बच्चों की तरह डांटती थी और बच्चों की तरह उसका ख्याल भी रखती थी। गीता मुस्कुराए जा रही थी और यहाँ उसकी मम्मा उसे डांटे ही जा रही थी। फिर गीता की मम्मा जब गीता के फेस पे स्माइल देखती है तो कहती है, बेटा तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम पे डांट रही हूँ और तुम मेरी स्माइल लेने जा रही हैं, किसके बारे में सोच रही हो? तो गीता शर्माते हुए उठ के रूम में चले जाती है। वो अपना मोबाइल लेती है और बस भूमि को वीडियो कॉल कर देती है। यहाँ भूमि कॉल कॉल नहीं देखती क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। गीता बोलती, अरे भूमि मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती है। और फिर गीता जो है वो ऑफिस के नंबर पे कॉल करती है, जिसका जो है वो रिंग बजती है ज़ोरों से, तो भूमि कॉल अटेंड करती है। गीता बोलती, जान आपका मोबाइल कहाँ है, आप पिक क्यों नहीं कर रही थी मेरी कॉल? भूमि बोलती, आई एम सो सॉरी जान, वो साइलेंट पे था और मैं काम कर रही थी। गीता बोलती, ठीक है पर मुझसे थोड़ी सी बात कर लो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, वीडियो कॉल करो ना। भूमि बोलती, हाँ जान अभी करती हूँ। और वह भूमि अपना मोबाइल उठाती है और गीता को वीडियो कॉल कर देती है। भूमि गीता को देखती है, गीता भूमि को देखती है और ये दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे, क्योंकि इनके मुंह तो एकदम से ताला लग चुका था, कुछ बोले ही नहीं जा रहा था, एक दूसरे को देख रहे थे, शर्मा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इतने में ही भूमि बोलती है, आह अब मेरे दिल को चैन आया, आपको देख जो लिया है। वही अब
तो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। गीता मुस्कुराते हुए कहती है, और मेरा भी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। भूमवती, अगर इतना ही मिस कर रही हो तो जल्दी से वापस घर आ जाओ ना। घर तो आपके बिना अब सूना सूना लगता है, ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा मेरा। गीतावती, जान आपको पता है ना, अभी 1-2 दिन और ठहरना पड़ेगा। भूमवती, ये बात नहीं होती, सिर्फ 1-2 दिन की बात हुई थी। मैं नहीं, आप जल्दी से आओ। और फिर भूमि बच्चों की तरह जिद करने लगती है, जिस पे गीता उसे समझाती है, तो मेरे छोटा सा बच्चा क्यों इतनी जिद करे हो, बात को समझो ना। भूमि बोलती, आप समझो ना, हम भी तो नहीं रह सकते आपके बिना। मतलब आपको मेरी अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, हाँ। तो गीता बोलती, अच्छा नाम, सॉरी, आ जाऊंगी, ठीक है, पक्का आ जाऊंगी। अब चलो मुझे किस दो। भूमवती, जाओ हटो, मुझे कोई किस विस नहीं देनी है। गीता बोलती, सोच लो, नहीं देनी किस। भूमवती, नहीं देनी। तो फिर गीता जो है वो कहती, भूमवती, क्या हुआ, ठीक तो हो ना। गीतावती, वो हाथ पे दर्द हो रहा है। भूमवती, हाथ पे क्या हुआ, दिखाओ मुझे। तो फिर गीता जो है वो अपना हाथ दिखाती है जिसके ऊपर मरहम लगी हुई थी। भूमवती, ये क्या हो गया हाथ को, ये सब ठीक तो नहीं, ये क्या कर दिया। गीतावती, वो मैं मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, पर मुझे तो लकड़ियों पे खाना बनाने की आदत ही नहीं, तो बस थोड़ा सा हाथ चल गया। भूमती, ये थोड़ा सा है क्या, कि पागल हो क्या, ध्यान कहाँ था। और किसने बोला था, जब कोई काम नहीं आता ना तो उसे नहीं करना चाहिए। देखो कैसे चोट लगवा ली। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अब यहाँ आ रही हूँ, दैट्स इट, ओके, मुझे कुछ नहीं पता, या फिर मैं वहाँ आ जाऊँगी। गीता बोलती, ओके ओके, ठीक ठीक है शांत। देखो इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हल्की सी चोट है, इतना नहीं जला, बस ज़रा सा जला है। अगर किस कर दोगी तो फिर ठीक हो जाएगा। भूमती, यार बच्चों जैसी बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ना कुछ जाने ही नहीं देना चाहिए था। और वे भूमिया से बच्चों की तरह रोने लगती है। तो गीता बोलती, अरे मेरी जान सुन तो लो, बिल्कुल हल्का से जला, ज़्यादा नहीं जला। अच्छा किस दे दो ना। ओ मम्मा, वो जरा है, कोई तो किस दे दो, पोचर है पोचर है, और ऐसे ड्रामा करने लगते हैं। तो फिर भूमि उसे किस करती है, और एक बार नहीं, पूरे 1000 बार किस करती है। गीता बोलती, उफ, हाय जान लेनी है क्या इतनी सारी किसेस। हाँ, मज़ा आ गया। और भूमि बोलती, लेकिन मुझे नहीं आया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब से अपना ख्याल रखना, एक और चोट लगवाए ना खुद को तो बाय गॉड मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। गीता मुस्कुराते हुए थी, वैसे अगर मेरी हर चोट पे मुझे इतनी सारी किसेस मिले तो भाई मैं तो 24 घंटे खुद को जानबूझकर चोट लगवाती रहूँ। भूमवती, गला दबा के ना जान से मार दूंगी, समझी, ज़्यादा फजूल बात मत किया करो मेरे आगे। तो गीता मुस्कुराती हुई थी, अच्छा बाबा ठीक है, अच्छा आप कह रही थी ना आपको काम करना है, चलो काम कर लो, मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ। भूमि बोती, ठीक है, पर आप कॉल पे रहोगी, मैं हर टाइम आप पे नज़र रखूँगी, वरना क्या पता फिर से कहीं से खुद को चोट लगवा के आ जाओ। तो गीता बोती, अच्छा बाबा ठीक है। और फिर भूमि अपना मोबाइल सामने की तरफ सेट कर देती है ताकि वो बस हर टाइम गीता को देखती रहे और साथ साथ अपना काम भी करते रहे। यहाँ भूमि अपनी फाइल्स में लगी हुई थी, केस स्टडीज़ कर रही थी, और जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो नोट करी थी। गीता जो है वो बैठी भूमि को देख के मुस्कुरा रही थी। इतने से ही बाहर से आवाज़ आती है कि गीता बेटा तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया, जल्दी से आ जाओ ना, सबने कर लिया है। गीतावती, हाँ मम्मा आ रही हूँ। भूमवती, जाओ ब्रेकफास्ट करो। गीतावती, मैं तो कर लूँगी, पहले आप बताओ आपने ब्रेकफास्ट किया। तो भूमि कहती, हाँ वो ब्रेकफास्ट। गीतावती, इसका मतलब आपने नहीं किया, कितनी गलत बात है, ब्रेकफास्ट के बगैर ऑफिस क्यों आई हो, आपको पता है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अब आप फिर से बाहर से मंगवा के खा लोगी। भूमवती, आपको पता है ना मुझे मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं पसंद, मुझे तो आपके हाथ का बना हुआ पसंद है। गीतावती, तो मेड कहाँ है, उन्हें बोल देती वो बना देती। तो भूमि बोलती, क्या बताऊँ, जब से आप गए हो ना मेरी तो ज़िंदगी अजाब बन गई है। एक आप चली गई हो, दूसरी मेड पे छुट्टी चली गई, और तीसरी मेरी असिस्टेंट भी छुट्टी पे चली गई है। अब देखो मेरे पास कोई भी नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। गीता बोलती, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मेड इस टाइम पे छुट्टी कैसे ले सकती है, उसे पता है ना मैं घर पे नहीं हूँ। भूमवती, अब क्या करें, उसकी कुछ अपनी पर्सनल रीज़न है, मेरी असिस्टेंट की भी। अब मैं जालिम बोझ तो हूँ नहीं जो उनको छुट्टी ना दूँ, तो बस देना पड़ी। गीतावती, एक काम करो, जब तक वो नहीं आती आप कोई और हेल्पर का इंतज़ाम कर लो, समझी। भूमि होती, हाँ हेल्पर तो जैसे घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें दे दो जॉब, हमें दे दो जॉब, पता भी है एक अच्छी हेल्पर ढूंढना कितना मुश्किल है। और वैसे भी मैं किसी को भी ऐसे हेल्पर के तौर पे घर पे नहीं रख सकती हूँ, घर पे हमारी बच्ची है, क्या पता उसकी नीयत ख़राब हो गई पैसों के चक्कर में और फिर कुछ कर दिया तो, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। गीतावती, बेबी प्लीज़। भूमवती, आपको पता है ना मेरे कितने सारे दुश्मन हैं, हाँ, अगर कोई मेरे दुश्मन के साथ मिली हुई हो और इस चक्कर में घर आ गए तो फिर क्या होगा, मैं रिस्क नहीं ले सकती। जहाँ तक बात है काम की वो मैं खुद कर लिया करूँगी। गीतावती, बेबी पर आप क्या क्या कर लोगी, इतना सारा काम है अब। भूमवती, कोई बात नहीं ना, मैं मैनेज कर लूँगी, और वैसे भी पापा भी कभी कभी मेरी हेल्प कर लेती हैं। जिस पे गीतावती, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, आपको सब अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। भूमवती, हे इट्स ओके ओके, खुद को
दोष देना बंद करो। इतना भी कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं टूट पड़ा मुझ पे, थोड़ा सा ही तो काम है, मैं कर सकती हूँ। गीतावती थक गई होगी ना, आप इतना सारा काम अकेले मैनेज करके। भूमती थक तो जाती हो, पर कोई नहीं, आपसे बात हो जाती हो तो सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर आप मुझे सीने से लगा लो तो मज़ा ही आ जाए। गीतावती लगाऊंगी लगाऊंगी जब आपके पास आऊँगी। भूमती ओ हेलो, हक करने के लिए पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो गीतावती क्या मतलब? मोमबत्ती बस वहीं से हक कर लो, मैं यहाँ बैठे बैठे फील कर लूँगी। तो गीता यूँ मोबाइल सामने रखती और यूँ अपने आप को यूँ टाइटली हक कर देती। आई हग यू, आई हग यू, आई हग यू टाइटली, आई लव यू। और यहाँ मोमबत्ती हाय, कसम से दूर बैठ के भी ना इतना अच्छा हक देना कोई आपसे सीखे। बस तो यार आपने मज़ा ही आ गया। और फिर ये दोनों फिर से गपशप करते हैं और साथ साथ काम भी कर रहे थे। काम बहुत ज़्यादा था भूमिका पर, साथ साथ गीता से बात करी थी, इसलिए उसे टाइम का आइडिया ही नहीं होता, ना ही उसे काम में बोरिंग लगता है। सब कुछ बहुत जल्दी कर लेती है और इतने में ही अलार्म बज जाता है। भूमिवती अब मैं जा रही हूँ खुशी को पिक करने। गीतावती हाँ ठीक है। और अब फिर भूमि जो है वो घर से निकलती है, सॉरी ऑफिस से निकलती है खुशी को पिक करने के लिए। वो वहाँ से खुशी को पिक करती है और फिर लोग डायरेक्ट किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूमि ने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। गीता के कहने पर उसने जस्ट स्नैक्स वगैरह ले रखे थे, इसलिए वहाँ पे अच्छा सा लंच करते हैं। और फिर लंच करने के बाद ये लोग साथ में घर आ जाते हैं। घर आते ही खुशी बोलती है देखो अब तो मैं स्कूल से वापस घर पे आ गया, अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा क्या सरप्राइज़ था। इतने में भूमि बोलती सरप्राइज़ तो आपके रूम में है, ज़रा जाके तो देखो। खुशी भाग के अपने रूम में जाती है और वो तो अपने रूम को बस देखती ही रह जाती है। भूमि ने उसके रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, एक एक चीज़ सेम वैसे ही उसने सजा रखी थी जैसे खुशी को पसंद थी। खुशी बोलती पर आप तो मुझे छोड़ के सीधा ऑफिस गई थी ना, फिर ये सब कैसे? बूम बोलती ज़रूरत थोड़ी है सब काम मैं ही करूँ, कुछ मेरे ऑर्डर्स पे भी हो जाते हैं। वैसे आपकी मम की पहुँच बहुत ऊपर तक है, कैसे लगा रूम? खुशी बोलती है तो बहुत मस्त है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बूम मम्मा, आप सच में बहुत अच्छी हो। लेकिन गीता मम्मा वो गुस्सा करेंगे ना, आपने इतनी सारी चेंजिंग कर दी मेरे रूम में। भूमवती आपकी गीता मम्मा इतनी खड़ूस भी नहीं है जितनी आप समझती हो, और वैसे भी ये सारा प्लान उन्हीं का था, उन्हें थैंक यू ज़रूर बोल देना कॉल करके। गीता के बारे में सोच के खुशी होती थैंक यू सो मच गीता मम्मा। और फिर वो उसी टाइम कॉल लगा देती है गीता को, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा, आपने इतने अच्छे से मेरा रूम डेकोरेट करवाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ ना। यहाँ पे गीता को इस सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। वो कहती डेकोरेट दिखाओ मुझे, तो खुशी रूम को दिखाती है। भूमि हंसने लग जाती और फिर गीता होती ज़रा भूमि मम्मा से बात करवाना बेटा। तो जैसे भूमि को मोबाइल देती है, भूमि बाहर आ जाती है बात करते करते। गीता बोलती ये सब क्या है? मैंने बोला था ना हम उसके रूम को उसकी मर्ज़ी से बार बार डेकोरेट नहीं करवा सकते, कितना खर्चा जाता है। भूमि बोलती तो क्या हो गया, हमारी इकलौती बच्ची है यार, उस पर नहीं खर्च करेंगे तो किस पे करेंगे? और वैसे भी इतने सारे हैं पैसे हैं हमारे पास, कहाँ लगाने हैं हमने? और वैसे भी जिस चीज़ से हमारी बेटी को खुशी मिले ना, वो काम करने से मैं एक बार भी नहीं पीछे हटूंगी, सोचूंगी भी नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे उस पर लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना खर्च हो जाए। जिस पे गीतावती देखो मैं समझती हूँ आप उससे बहुत प्यार करती हो, मैं भी जानू उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर अगर हम हर बार उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते रहें तो हो सकता है कि वो बिगड़ जाए, ज़िद्दी बन जाए, तो हम क्या करेंगे? अभी तो छोटी है, हमारी बातें मान चाहती है, पर हर चीज़ उसकी पूरी करते रहे, हर नाजायज़ ख्वाहिश भी, तो वो ज़िद्दी बन जाएगी। भूमिवती ऐसा कुछ नहीं होता ओके, और हमें हमारे बच्चों पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। गीतावती ठीक है, वो खुश, आप खुश तो मैं भी खुश, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देना। भूमि बोलती है ठीक है। और फिर भूमि कॉल कट कर देती है। भूमि रूम में आती है, वो खुशी को देखती है। खुशी जो है वो खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी और अपने रूम को बार बार देखे जा रही थी और पिक्स बना रही थी और तुरंत ही अनन्या को सेंड कर रही थी और साथ साथ उसे वॉइस नोट भी करी थी कि अनन्या मेरा रूम देखो देखो कितना अच्छा है ना, मेरा ड्रीम रूम है, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं अपने रूम को ऐसे डेकोरेट करवाऊंगी ऐसे करवाऊंगी। देखो गीता मम्मा और भूमि मम्मा ने कर भी दिया, ये तो ना सच में बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी ख्वाहिश को पूरा करती है। मैं तो बहुत लकी हूँ जब मेरे पास इतने लविंग पेरेंट्स हैं। तो ऐसे उसे वॉइस मैसेज करी थी। भूमि ये सुनती है, फिर मुस्कुराते हुए वो खुशी के पास आती है, उसके फोrehead पे किस करती हुई थी अब तो खुश हो ना। तो खुशी भूमि को हक कर देगी थी, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर खुशी जो है वो जल्दी से उसकी जो न्यू वीडियो गेम्स लाई थी भूमि उसको खेलने लगती है और इन्जॉय करने लगती है, पर थोड़ी ही देर में उसे गीता की याद आने लगती है और वो वीडियो गेम भी बंद कर देती है और अपसेट होकर बैठ जाती है। वहाँ भूमि अपने रूम में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, क्योंकि वो खुशी को घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, पापा भी तो नहीं थे उसके इस टाइम घर। और इतने में ही खुशी भूमि के पास आती जिसका मुंह एकदम से उतरा हुआ था। भूमि क्या हुआ?
तो खुशी उसके पास आके लेट जाती है, कहती भूमि मम्मा, गीता मम्मा चाहिए, हाँ मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। भूमि बोती हाँ वो आ जाएंगी बेटा, आपने गेम्स खेल ली? खुशी बोती मुझे और गेम नहीं खेलनी है, मैं थक गई, मुझे बस गीता मम्मा के पास जाना है, लेके जाओ ना। भूमवती बेटा मेरा तो खुद मन है कि हम वहाँ चले, पर आपकी गीता मम्मा पता है ना आपकी स्टडी को लेके कितनी स्ट्रिक्ट है। एक सेकंड, आपने होमवर्क किया कि नहीं? अभी कॉल आ गया, फिर मुझे बहुत डांट पड़ेगी अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा तो बोती नहीं करना, मुझे होमवर्क हमेशा गीता मम्मा कराती है, वो नहीं है तो मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, हाँ मुझे जाना है गीता मम्मा के पास। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है। भूमि बोलती है कि बेबी प्लीज़ बात को समझो ना, तो बोलती मुझे नहीं समझना किसी बात को, आप समझो ना, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे जाना है। भूमि बोलती अरे बेटा आपको खुशी करने के लिए रूम डेकोरेट कर दिया, अब और क्या करूँ? खुशी बोलती आपको जो मन करे वो करो, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं होना, क्योंकि मुझे गीता मम्मा चाहिए, रूम नहीं चाहिए, हाँ मैं उस रूम में कदम भी नहीं रखूँगी जब तक गीता मम्मा नहीं आ जाएंगी। भूमि बोलती बेटा ऐसे क्यों जिद कर रहे हो, प्लीज़ ना समझो, 2 दिन की और बात है। खुशी चिल्लाने लगती नहीं 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 नहीं, एक दिन और नहीं। भूमवती बेटा क्यों जिद कर रही हो, बात तो समझो ना। पर गीता उसी टाइम कॉल लगा देती है और भूमवती अरे यार ये अपनी बेटी से बात करो, देखो कैसे गुस्सा कर रही है। और फिर गीता कहती क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? खुशी कहती मम्मा मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपके पास आना है। वो भी मम्मा को बोलो ना मुझे आपके पास ले आए। खुशी बोलती है बेटा प्लीज़ समझो ना, आपकी स्कूल मिस हो जाएगा और मैं नहीं चाहती। तो खुशी बहुत ज़िद करती है नहीं 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 नहीं, होता है तो होने दो, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, मुझे आपके पास आना है। और फिर गीता उसे काफ़ी समझाती है, जिसमें थोड़ी देर में खुशी समझ तो जाती है, पर फिर भी वो सैड ही रहती है और मोबाइल भूमि को देख के वहाँ से चली जाती है। भूमि बोलती है देखो वो बहुत अपसेट है, क्या हो जाएगा अगर उसकी 1-2 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो? गीता बोलती पहले भी उसकी कितनी छुट्टियाँ हुई हैं याद नहीं है, एक तो उसने एग्ज़ाम भी ढंग से नहीं दिया तो उसमें इसके कितने कम मार्क्स आए थे, अब फिर से। तो भूमि बोलती प्लीज़ ना यार वो बहुत पुरानी बात हो गई है। गीता बोलती कोई पुरानी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं बोलता, आपको पता है ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ स्टडी को लेके, मैं नहीं चाहती कि कल को उसकी भी मेरी जैसी। भूमवती ऐसे कभी मत बोलना ओके, और वो अच्छे से पढ़ाई करती तो है, प्लीज़ हाँ हमेशा अपनी जिद मत क्या करो, कभी बच्चों की भी सुन लिया करो। गीतावती मना किया ना। भूमवती ठीक है फाइन, भूमि कॉल कट कर देती है। वो बाहर आती है और वो देखती है कि खुशी सच में अपने रूम में नहीं गई, वो बाहर लाउंज में ही बैठी है और वो चुपचाप से ऐसे मुंह से जाके बैठी है। इतने में भूमि उसके पास आती है और हाथ थामते हुए कहती क्या हुआ मेरे बेटे को, इतने उदास क्यों बैठा है यहाँ पे? खुशी बोलती मुझे बात नहीं करनी है आपसे। भूमि बोलती क्या मेरी क्या गलती है, आपकी गीता मम्मा ने मना किया ना, मैंने थोड़ी मना किया। जिस पर वो कहती मैंने बोला ना मुझे आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से, आप दोनों एक जैसे हो, बस आप दोनों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भूमवती बेटा ऐसा नहीं है। गीतावती मैं बात नहीं करूँगी और ऐसे उठ के जाने लगती है। तो भूमि उसे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो हम ना गीता मम्मा को सरप्राइज़ देंगे, उन्हें बताएंगे ही नहीं, चुपचाप से वहाँ पहुँच जाएंगे, कैसा लगा प्लान? खुशबूती क्या सच में? भूमवती हाँ सच में, चलो रूम में चलते हैं पैकिंग करते हैं। खुशबूती नहीं, मैंने बोला था ना जब तक मम्मा नहीं आएंगी मैं रूम में नहीं जाऊँगी। कहती अरे ड्रामेबाज, अब मम्मा के पास ही जा रहे हैं ना तो रूम में जाओ पैकिंग करो, वरना मैं आपको लेके नहीं जाऊँगी। जिस पे खुशी चिल्लाती है नहीं नहीं मुझे गीता मम्मा के पास जाना है, मैं भी आती हूँ। वो रूम में जाती है और पैकिंग करने लगती है, पर वो अभी बच्ची ही थी, उससे ढंग से पैकिंग भी नहीं हो रही थी और वह कपड़े ऐसे उलट पुलट कर रही थी। इतने में भूमि आती थी आप भी ना इधर दिखाओ मुझे, और फिर खुद पैकिंग करने लगती है और कहती है कि लो इसी बैग में मेरे भी 2 सूट रख लो, वैसे भी 2 दिन की बात है, ज़्यादा कपड़े तो हमें चाहिए ही नहीं होंगे। ऐसे बोल के भूमि जा घर की खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देती है, घर को अच्छे से लॉक कर देती है और अपनी गाड़ी को ही टच करती है। कहती सॉरी लेकिन कुछ दिनों तक तुम्हें मैं चलाऊंगी नहीं। ऐसे ही बोल के घर के बाहर आ जाते और एक टैक्सी रोकती है। ये लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद सीधा ऑफिस चले जाते हैं। जब ये लोग ऊपर जा रहे थे कैबिन की तरफ, तभी खुशी बोलती है कि मम्मा हमें तो स्टेशन जाना था ना, हम यहाँ क्या करने आए हैं? तो कहती अरे पापा को कीज़ देनी है ना और उन्हें सब बताना भी तो है। और ऐसे ही बोल के भूमि और खुशी कैबिन में आ जाते हैं। तो हाँ भूमि के पापा देख के बड़े खुश होते हैं, कहते अरे वाह आज तो खुशी भी आई है मेरे कैबिन में। और फिर खुशी अपने दादाजी का आशीर्वाद लेती है और फिर उधर ही बातें करने लगते हैं। भूमि जो है वो अपने कैबिन की कीज़ देती है और कहती है कि पापा अब कुछ दिनों तक हम जो है वो गाँव में रहेंगे तो प्लीज़ पीछे से सब संभाल लेना, और घर की कीज़ भी देती है। भूमि के पापा कहते हैं अरे मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मेरा क्या बनेगा? भूमि बोलती सॉरी पापा पर क्या करें, खुशी बहुत ज़िद कर रही थी और आपको तो पता है ना कितनी ज़िद्दी है, जब ज़िद पे आ जाए तो कहाँ ही किसी की सुनती है। तो भूमि के पापा बोलते अच्छा ठीक है। तो खुशी बोलती दादाजी आप भी हमारे साथ चलो ना, जिस पे वो बोलते बेटा मैं चल तो लेता पर काम बहुत है और वैसे भी घर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। खुशी बोलती तो क्या हो जाएगा, घर थोड़ी कोई उठा के ले जाएगा, घर उधर ही रहेगा। तो
खुशी के दादाजी बोलते, अरे बेटा बात वो नहीं है, मैं किसी केस पे काम कर रहा हूँ, उसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। खुशी बोलती, आह ठीक है। और फिर भूमि और खुशी पापा का आशीर्वाद लेते और फिर वापस टैक्सी में आके बैठते, जो उन्हें सीधा स्टेशन छोड़ते हैं। ये लोग ट्रेन में बैठते और काम के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ गीता जो है वो 1 घंटे बाद भूमि को वीडियो कॉल करती है, पर अब भूमि कॉल कैसे उठाए? कॉल उठाएगी तो गीता को समझ आ जाएगा कि भूमि ट्रेन में और वो गाँव आ रही है। और फिर खुशी मना करती है भूमि को, कहती नहीं नहीं मत उठाओ, वरना गीता मम्मा बोलेंगी यहीं से उतर जाओ, वापस घर जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। भूमि बोलती हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर अगर कॉल नहीं उठाऊंगी तो वो चिंता करेगी। तो फिर भूमि कॉल नहीं उठाती और मैसेज करते हुए कहती है कि सॉरी जान, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। गीता बोलती ठीक है, अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक। भूमि बोलती है थैंक यू जान। और फिर खुशी जो है वो पहली बार ट्रेन में बैठी थी, मतलब बचपन में तो बैठी थी, अब थोड़ी समझ आई जब उसे, तो उसके बाद तो पहली बार बैठी थी, इसलिए बड़े इंजॉय करती थी। वहाँ माँ ट्रेन में कितना मज़ा आता है और फुल मज़े करने लगती है, पूरी ट्रेन की बोगी में घूमने लगती है। इतने में घूमते घूमते वो दूसरी बोगी में घुस जाती है, जहाँ जो है वो बहुत से लोग बैठे थे, मतलब वो लोकल डब्बा जो होता है वो था। वहाँ पे बहुत से लोग थे जो बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो खुशी उन लोग के बीच में जाके बैठ जाती और चुपचाप उन लोगों को देखने लगती। अब खुशी जो है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, 13-14 साल की थी, दिखने में काफ़ी क्यूट भी थी। सब उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे और उसके साथ अपना खाना भी शेयर कर रहे थे। यहाँ भूमि देखती है कि खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब देखने के लिए बाहर आती है तो वो लोकल डब्बे में आती है देखने के लिए, जहाँ वो खुशी को सबके साथ बैठा हुआ देखते हैं। खुशी बहुत इंजॉय कर रही थी। भूमती बेटा आप यहाँ क्या कर रही हो, बता के भी नहीं आई, मैं कितनी परेशान हो रही थी। तो खुशी बोलती माँ हम यहीं बैठे ना, देख कितना मज़ा आ रहा है सबके बीच, सब कितनी मस्ती कर रहे हैं ना। भूमती बेटा पर हमने तो यहाँ की टिकट नहीं ली ना, तो हमें वीआईपी बॉक्स में जाके बैठना पड़ेगा, चलो। वो कहती माँ हाँ प्लीज़ ना। तो खुशी की रिक्वेस्ट सुन के भूमती अच्छा ठीक है। तो ये लोग भी सबके साथ जो है उधर ही बैठ जाते और सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, सब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई थी और सब बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। एक तो वहाँ पे न्यूली मैरिड कपल आया हुआ था, उनके साथ उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी। और भूमि सुन के खुद हैरान हो जाती है कि ये सारे के सारे हनीमून पे जा रहे हैं। भाई कपल को तो हनीमून पे जाते हुए सुना था, पर यहाँ तो कपल का पूरा परिवार ही हनीमून पे जा रहा था। तो भूमि बहुत हंसती है और फिर भूमि की जो है उस ब्रांडल से थोड़ी बात होने लगती है, थोड़ी दोस्ती हो जाती है और फिर वो अपनी स्टोरी के बारे में बताने लगती है। और वो कहती है कि मेरी लव स्टोरी हुई, मतलब लव मैरिज हुई है। तो भूमि बोलती एक सेकंड, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हनीमून पे तो कपल जाते हैं, यहाँ तो पूरा परिवार ही जा रहा है, ऐसा क्यों? तो वो बोलती है मैं खुद चाहती थी कि हम पूरा परिवार साथ में घूमे फिरे, क्योंकि हम पहले से ही अपने पति को जानते थे, उससे प्यार करते थे, तो हमने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत मस्ती की है। और अब मैं उसके परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सब चाहते थे कि हम घूमने फिरने अकेले जाए, पर मैंने ज़िद की कि हम पूरे परिवार जाएंगे, ताकि वहाँ मैं सिर्फ अपने पति को नहीं अपने परिवार वालों को भी जान सकूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने पति के साथ थोड़ी रहना है, अपने पूरे परिवार के साथ रहना है। भूमि को उसके थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। भूमिवती वाह आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो और तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी परवरिश जिसने भी की होगी वो तो बहुत महान है, काश मैं उनसे मिल पाती। और फिर भूमि ऐसे उनसे काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और वहाँ गीता बहुत मिस कर रही थी भूमि और खुशी को, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था, उसका इन दोनों से बात नहीं हुआ था, इसलिए वो अब खुशी को कॉल करती है और खुशी कहती गीता मामा की कॉल आ रही है भूमती, तो अटेंड करो। खुशी कहती क्या माँ आप भी कैसी बात कर रही हो, मैं कैसे अटेंड कर सकती हूँ, वो जान जाएंगे कि हम ट्रेन में हैं। गीता बोलती यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। और फिर गीता भूमि को कॉल करती है। भूमि जो है वो मैसेज करती है और कहती जान आई एम सो सॉरी, वो मैं खुशी को सुला रही थी। तो कहती क्या इतनी जल्दी खुशी सो गई, उसने भी कॉल नहीं उठाया, आप भी मेरी कॉल पिक नहीं करी हो, चल क्या रहा है? भूमि बोलती है बेबी वो मैं बस अभी खुशी को सुला के ना पापा के पास आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट केस पे हम काम कर रहे हैं ना, तो बहुत सी बातें उनसे डिस्कस करनी थी, बस इसीलिए प्लीज़ आप माइंड मत करना, मैं आपको अभी कॉल नहीं कर सकती हूँ। तो खुशी सो गई है, इसलिए शायद उसने भी कॉल नहीं पिक की होगी। हाँ आप अपना ख्याल रखना, हम दोनों ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ऐसे एक वॉइस छोड़ देती है। और गीता जब वो वॉइस सुनती है तो उसे कुछ शोर तो आता है, लेकिन ज़्यादा वो समझ नहीं पाती है, क्योंकि भूमि बहुत चालाक थी। उसने वॉशरूम में जाके हल्का हल्की वॉइस में बोला था ताकि वो समझ ना पाए। गीता मैसेज करती होगी थी जान ये इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा शोर भी आ रहा है, हो कहाँ? तो गीता बोलती अरे वो पापा के साथ बैठी हो ना, हम किसी केस को लेकर डिस्कस करें इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हो ना, पापा गुस्सा करेंगे, पता है ना काम के टाइम उन्हें कोई और काम बात करना पसंद नहीं है। गीता बोलती अच्छा ठीक है, मैं फिर सोने जा रही हूँ, आप जब फ्री हो ना मुझे कॉल कर लेना। भूमि बोलती है ठीक है।
वहाँ गीता सोने की कोशिश करती है पर उसे भूमि के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। तो गीता टेक्स्ट करती है कि बेबी आई एम मिसिंग यू, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही, कल की तरह मुझे आज भी सुला दो ना। तो भूमि मैसेज पे उससे बातें करने लगती है और मैसेज पे उसे सुलाने लगती है। गीता बोलती है अरे मैसेज पढ़ूंगी तो आंखें कब बंद करूंगी, आंखें बंद नहीं करूंगी तो नींद कैसे आएगी, मुझे कॉल पे सुलाओ ना। भूमि कहती है बेबी पापा है ना, समझा करो। गीता बोलती शायद सच में पापा होंगे साथ में, इसलिए वो फिर सो जाती है। यहाँ भूमि और खुशी आपस में बातें करने लगते हैं। फिर भूमि देखती है कि खुशी को नींद आ रही है। भूमि उसे लेके अपने डिब्बे में चली जाती है और वहाँ जाके अंदर से लॉक कर देती है और खुशी को सुला देती है और खुद भी उधर ही सो जाती है। और जब सुबह इनकी आँख खुलती है तो फाइनली ये लोग गाँव पहुँच चुके थे। ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खुशी होती ये फाइनली अब हम गीता मम्मा से मिलेंगे। और फिर ये दोनों जो हैं वहाँ से एक मतलब एक सवारी लेते हैं जिससे ये लोग सीधा गीता के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके गीता जो है सॉरी भूमि जो है वो दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा गीता ही खोलती है। गीता सामने भूमि को देख के एकदम हैरान हो जाती है और कहती है भूमि आप यहाँ कैसे, इतने में ही खुशी पीछे से आती है। वो गीता को हक कर लेती, कहती हाय आपको बहुत मिस किया मैंने गीता मम्मा, आई लव यू, मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि आपके बिना रहना कितना मुश्किल है। तो गीता भी उसे किस करती है। फिर भूमि होती मुझे भी हक कर लो, मैं अभी तड़प रही हूँ आपको हक करने के लिए। और फिर गीता मुस्कुराते हुए भूमि को हक कर लेती है। भूमि बोलती आई मिस यू अ लॉट। गीता बोलती मैंने भी बहुत मिस किया, पर आप दोनों सडनली यहाँ पे कैसे, और मैंने मना किया था ना। भूमि बोलती इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आप मना कर देती हो। गीता बोलती ओह तो इसलिए मुझे कॉल पे नहीं रखा था, कहीं मैं समझ ना जाऊँ इसलिए कोई कॉल भी नहीं पिक कर रहा था मेरी। भूमवती हाँ। गीता बोलती इट्स नॉट फेयर, ओके तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। भूमवती हम दोनों आपसे प्यार करते बस इसलिए कि आप ज़्यादा मत बनो, हमें अंदर लेके जाओ। अंदर नहीं लेके जाना हमें। तो गीता मुस्कुराते हुए फिर इन दोनों को अंदर लेके आती है। ये दोनों सीधा गीता के रूम में जाते हैं और बस गीता को हक करके ये दोनों उससे लिपट के लेटे हुए होते हैं। इतने में ही वहाँ पे गीता के मम्मा पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि खुशी आई है। खुशी तुरंत उठती है और कहती हाँ नानू मैं आई हूँ, और वो हक कर लेती है। फिर ये सारे आपस में मिल बैठ के बातें करते हैं, गपशप करते हैं। और फिर गीता की मम्मा कहती मैं तुम सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और गीता बोलती मम्मा ठहरो मैं अभी आती हूँ आपकी हेल्प करती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है भूमि को याद आता है कि लास्ट टाइम भी गीता का हाथ जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम में चला था, इसलिए वो भी पीछे पीछे चल जा देती है। वो देखते हैं कि लकड़ी पे खाना बनाना कितना ही ज़्यादा मुश्किल है और आग की लिपटें कैसे बाहर आ रही हैं। गीता जो है वो रोटी बना रही थी तो भूमि बोलती आप नहीं बनाओगी मैं बनाऊंगी, आपका हाथ जल गया तो। गीता बोलती अच्छा जी आप बनाओगे, और अगर आपका हाथ जल गया तो। भूमि बोलती मेरा जलगा तो जलगा, डजेंट मैटर, पर आपका नहीं जलना चाहिए। गीता मुस्कुराते हुए थी अरे मैंने बनाना सीख लिया है लकड़ी पे खाना, अब मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जलेगा, डोंट वरी। भूमि बोलती प्लीज़ ना यार, हम बाहर से खाना ले लेंगे। गीता बोलती हे इतने टाइम बाद अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी, खुशी नहीं होगी आपको। भूमि बोलती वो तो है पर आपको लग जाएगी ना यार, प्लीज़ समझा करो। गीता बोलती मुझे नहीं लगेगी। और गीता ऐसे ही भूमि के लिप्स पे फिंगर रखती है तो भूमि उसकी आंखों में देखने लगती है। गीता भी उसकी आंखों में देखती है और फिर भूमि गीता के फोrehead पे किस कर लेती है। ये लोग जो है वो उधर ही खड़े खड़े रोमांस करने लगते हैं। इतने में गीता की मम्मा आ जाती है, दोनों पीछे होते हैं और फिर गीता फिर से रोटियां बनाने लगती है। भूमि उधर ही बैठी रहती है, जबकि उसे काफ़ी खांसी हो रही थी, धुएं से एलर्जी हो रही थी, पर फिर भी वो कहीं नहीं जाती है। गीता के साथ ही ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करती है और फिर ये लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, गीता बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी ये लोग यहाँ आए, बस खुशी की स्कूल की वजह से वो मना कर ही जा रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद गीता बर्तन रसोई में ढक जाती है तो भूमि वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती थी। उफ आपको ये हक करना मैंने बहुत मिस किया। गीता बोलती मैंने भी। और फिर भूमि जो है वो गीता के बैक पे किस करती है। गीता शर्माने लग जाती है तो भूमि उसे अपनी तरफ घुमाती है, उसका फेस अपनी तरफ करती है। गीता भूमि की बाहों में बाहें डालती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। इतने में ही भूमि गीता के फर पे किस करती है। गीता मुस्कुराती है और कहती क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। भूमवती तो आने दो, अपने प्यार से ही प्यार जता रही हो ना, किसी और से थोड़ी। और फिर भूमि गीता के फोरहेड पे किस करती है दोबारा से, उसके चीक्स पे किस करती है, फिर उसके लिप्स पे किस करती है। जैसे ही भूमि किस करती है गीता भी खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी किस कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पर एक प्यार से छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। उस दिन टाटा बाय बाय।